जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। दर्शकों, आज हम जानते हैं पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। हरि भक्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान श्री नारायण विष्णु का पूजन करना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठ करके भगवान श्री नारायण को पंचामृत इत्यादि से स्नान करवा करके बहुत सारे सुंदर पुष्पों की माला से भगवान का श्रृंगार करते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजा की विधि अन्य एकादशियों के समान ही इस एकादशी की बताई गई है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त कार्यों के अंदर निसंदेह सफलता प्राप्त होती है। इसी कारण इस एकादशी का नाम सफला एकादशी बताया गया है। हरि भक्तों, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयस तानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फलवाग भवेत, अर्थात 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ करने और कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। आइए कथा के बारे में जानते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, अब आप मुझे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन करना चाहिए? व्रत करने की विधि क्या है? हे प्रभु, कृपा करके यह सब मुझे आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे प्रेम के और स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं विस्तार पूर्वक दे रहा हूँ। अब तुम इस एकादशी का महात्म्य मेरे से सुनो। हे अर्जुन, इस एकादशी के द्वारा शीघ्र ही भगवान श्री नारायण विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के आराध्य देवता भगवान श्री नारायण है। हे अर्जुन, इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम इसे सत्य मानो। जिस भांति नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, समस्त यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान श्री नारायण श्रेष्ठ है, उसी भांति सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। हे पांडुनंदन, एकादशी का व्रत करने वाले भक्त भगवान श्री नारायण को अत्यंत प्रिय होते हैं। इस एकादशी के दिन नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि भगवान के आगे अर्पण करना चाहिए और भगवान श्री नारायण का पूजन करना चाहिए। हे अर्जुन, पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत करने से 5000 वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है, वही पुण्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक रात्रि को भगवान के आगे दीप जला करके जागरण करने से और व्रत करने से मिल जाता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, बहुत समय पहले की बात है। चंपावती नाम की नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य किया करता था। महिष्मान के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में से सबसे बड़ा लुम्बक नाम का एक पुत्र था। वह लुम्बक बड़ा ही महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ जाकर के अपने पिता का धन खर्च किया करता था, व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की सदा निंदा किया करता था। यह उसका नित्य का काम था। महाराज महिष्मान की प्रजा भी उस लुम्बक नाम के राजकुमार के कुकर्मों से बहुत ही दुखी थी, किंतु राजपुत्र होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन किया करते थे और विवश थे। किसी का भी इतना साहस नहीं होता था कि वह राजा से उसकी शिकायत करता। किंतु बुराई, हे अर्जुन, अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन वह प्रकट होकर के रहती है। एक दिन की बात है, राजा महिष्मान को उसके कुकर्मों का पता चल ही गया। तब महाराज महिष्मान ने अत्यधिक क्रोधित होकर के उसे अपने राज्य से निकाल दिया और पिता के द्वारा निकाले जाने से लुम्बक सब के द्वारा त्याग दिया गया। वह अब सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को आकर के अपने पिता की नगरी में जाकर के चोरी किया करता था तथा अन्य भी बुरे काम करने लगा। रात्रि में वह जाकर के नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट दिया करता था।
वन में वह जाकर के निर्दोष पशु और पक्षियों को मार करके उनको भक्षण किया करता था, खाया करता था। किसी किसी रात को जब वह अपने पिता की नगरी में चोरी आदि करते हुए पकड़ा भी जाता, तो राजा के डर के मारे पहरेदार सिपाही उसे छोड़ देते थे। हे अर्जुन, कहा जाता है कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ राजकुमार लुम्बक के साथ हुआ। जिस वन में वह रहा करता था, वह भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय था। उस वन के अंदर एक बहुत ही पुराना पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सब लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल माना करते थे। ऐसे पीपल वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्बक रहा करता था। हे अर्जुन, कुछ दिनों के बाद में पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के पहले दिन, दसवीं के दिन, वस्त्रहीन होने के कारण लुम्बक सर्दी के मारे मूर्छित हो जाता है। शीत के कारण वह रात्रि को सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ जाते हैं। उस दिन वह रात्रि उसने बहुत ही कठिनता से बिताई, परंतु भगवान सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। वह वैसे ही मूर्छा के अंदर पड़ा रहा। सफला एकादशी के दिन मध्याह्न के समय अर्थात दोपहर के समय वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब भगवान श्री सूर्य नारायण तपने लगे तब उसे कुछ गर्मी मिली। तब वह दोपहर के समय कहीं होश में आया और उसने अपनी जगह से उठ करके गिरते पड़ते हुए वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह महापापी जीवों को मारने में असमर्थ था। उसके शरीर के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी, इसीलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को ला करके पीपल के पेड़ के नीचे आ जाता है। तब तक भगवान श्री सूर्य नारायण भी अस्त हो चुके थे। भूखा होने के कारण भी लुम्बक नाम का वह महापापी उन फलों को खा नहीं सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मार करके उनका मांस खाया करता था और कहाँ वो फल, उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए हे अर्जुन, उन फलों को उसने पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर के कहने लगा कि हे भगवान, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों को आप ही खा करके तृप्त हो। ऐसा कह करके वह रोने लगता है और रात्रि को उसे नींद नहीं आती है। वह सारी रात रोता रहता है। इस प्रकार उस महापापी ने अनजाने में ही सफला एकादशी का व्रत कर दिया। और हे अर्जुन, उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि के जागरण से भगवान श्री नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है और आकाशवाणी होती है कि हे राजपुत्र लुम्बक, भगवान नारायण के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से तेरे सारे के सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर के राज्य प्राप्त कर। लुम्बक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होता है और कहता है कि हे भगवान, आपकी जय हो। आप अत्यंत दयालु और कृपालु हो, आपकी कृपा का कोई भी अंत नहीं। ऐसे कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करके अपने पिता के पास जाता है। राजकुमार लुम्बक महाराज महिष्मान को प्रणाम करके संपूर्ण कथा सुनाते हैं, तो उसके पिता उसको अपना राज्य सौंप करके वन का रास्ता लेकर के वानप्रस्थ को चले जाते हैं और भगवान का भजन करने लग जाते हैं। हे अर्जुन, अब लुम्बक नाम का वह राजा शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगता है। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी भगवान श्री नारायण के परम भक्त बन जाते हैं। वृद्ध अवस्था आने पर वह अपने पुत्र को राजगद्दी दे करके भगवान का भजन करने के लिए वन के अंदर चले जाता है और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति मिलती है। हे अर्जुन, उन मनुष्यों को पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान जानना चाहिए जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के महत्व को नहीं जानते। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से और सुनने से भी प्राणी को राजसु यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। कथा का सार जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और आने वाली व्रत कथा
विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहे। इस कथा का सार यह है, इस कथा से हमें ईश्वर के अति कृपालु दयालु होने का प्रमाण मिलता है। यदि कोई प्राणी अनजाने में भी ईश्वर का स्मरण करता है तो उसे पूरा फल मिलता है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दिसहु। अर्थात भावना से, कुभावना से, आलस से, अभिमान से जिसी भी प्रकार से भगवान का नाम लिया जाता है तो भगवान के नाम का काम होता है समस्त दिशाओं से, समस्त कामनाओं से उसका मंगल ही मंगल करना। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करता है तो ईश्वर बड़े दयालु कृपालु है, उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं। लुम्बक जैसा महापापी भी अनजाने में एकादशी का व्रत होने के कारण भगवान श्री नारायण की कृपा का अधिकारी बन जाता है। तो फिर हम अगर श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करें तो भगवान की कृपा के अधिकारी अवश्य ही हो सकते हैं। इसीलिए एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। कथा सुनकर के कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के अंदर मंगलमय भगवान का नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आने वाली व्रत कथा विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम।